क्या आप माइग्रेन से परेशान हैं या आपका कोई मिलने वाला माइग्रेन से परेशान है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक गंभीर बीमारी माइग्रेन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले ज्ञानवर्धक एवं स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तथा ईमेल पर भी अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा और ये ऑनलाइन परामर्श आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को बार बार गंभीर सिरदर्द होता है। आमतौर पर इसका प्रभाव आधे सिर में देखने को मिलता है, इसलिए इसे अधकपारी या आधा सीसी का दर्द भी कहा जाता है। हालांकि कई लोगों को यह दर्द पूरे सिर में भी होता है। दर्द आता जाता रहता है। दर्द के साथ मितली या उल्टी होना, शोरगुल और रोशनी सहन न कर पाना। शोरगुल मतलब फोनोफोबिया होता है, शोरगुल सहन नहीं कर पाता जो, और जिसको रोशनी सहन नहीं होती फोटोफोबिया कहते हैं। दृष्टि का धुंधलापन हो सकता है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। इसमें मरीज को बहुत तेज थ्रॉबिंग पेन, तपकन वाला दर्द होता है। सिर को हिलाने से दर्द बढ़ जाता है। दर्द का अटैक 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। भारत में करीब 50 करोड़ लोग माइग्रेन और तनाव से पीड़ित हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं 3 गुना ज़्यादा माइग्रेन से पीड़ित हैं। आइए जानते हैं माइग्रेन क्यों होता है। दोस्तों, इसका ठीक ठाक कारण तो अभी तक ज्ञात नहीं है। ये एक वैस्कुलर प्रॉब्लम है। माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ अल्पकालिक रासायनिक बदलाव आने की वजह से ये दर्द होता है। जितने लोग माइग्रेन से पीड़ित, उनमें से लगभग 50% लोगों में माइग्रेन की फैमिली हिस्ट्री होती है। मतलब परिवार में माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में किसी न किसी को ये रोग होता है। माइग्रेन के कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, या उनको उकसाने वाले कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एंजाइटी यानी कि तनाव, स्ट्रेस, लंबे समय तक खाली पेट रहना या उपवास करना, धूम्रपान, अत्यधिक मदिरापान, प्रॉपर नींद ना लेना, हरी वरी एंड करी, जल्दबाजी में हम जब रहते हैं या बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं या बहुत ज़्यादा करी वाला भोजन करते हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ये भी ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं, माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करते हैं। लंबी यात्रा करना, अगर हम लंबी यात्रा करते हैं उसके बाद भी कुछ लोगों को माइग्रेन का जो हेडेक है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ खाने पीने की चीज़ें जिसमें टायरामाइन नाम का एक अमीनो एसिड पाया जाता है, जैसे कि पनीर हो गया, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, MSG मोनोसोडियम ग्लूकानेट या जिसको अजीनोमोटो भी कहते हैं, इन सब को खाने से भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है, माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब आइए जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपका इस गंभीर बीमारी से पूरी तरह से इलाज कर सकती हैं, इस गंभीर बीमारी से आपको पूरी तरह से निजात दिला सकती हैं, या यूँ कहें कि इस बीमारी का अगर प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो ये बीमारी ठीक होने वाली बीमारी है। तो इस बीमारी में प्रयोग होने वाली 4 से 5 दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें पहली दवाई है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया का जो सिरदर्द होता है वो बाईं तरफ होता है। लेफ़्ट साइडेड माइग्रेन के लिए स्पाइजीलिया बहुत अच्छी दवाई है। दर्द हमारी गर्दन के ऊपरी हिस्से से पीछे से उठता है और माथे के ऊपरी भाग से होता हुआ बाईं आँख के ऊपर आकर सेटल हो जाता है। आपकी जो बाईं आँख है उसके ऊपर आके सेटल हो जाएगा। सूर्य के साथ ये बढ़ता है और सूर्यास्त के बाद ये कम हो जाता है
या लगभग समाप्त हो जाता है। दर्द की तरफ जिस आँख पर दर्द आके सेटल होता है उस आँख से पानी भी आ सकता है, आंसू भी आ सकते हैं। थोड़ी सी आवाज़ से या हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाता है। अगर आपको ये सारे लक्षण हैं, मतलब बाईं तरफ का सिर दर्द है, पीछे से शुरू होकर बाईं आँख पर आकर सेटल हो जाता है, सूर्य के साथ बढ़ता है और सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, बाईं आँख से पानी आता है, थोड़ी सी आवाज़ से हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाता है, तो आपकी दवा है स्पाइजीलिया। अगर यही बाईं तरफ का दर्द गर्दन के पीछे से उठा और आगे बढ़कर आँख पर ना जाकर कनपटी पर रुक जाता है, यहाँ दूसरी दवाई देंगे जिसका नाम है ओनस्मोडियम। दर्द के साथ मितली भी रहती है दोस्तों इसमें। अब एक तीसरी दवा है जिसका नाम है सेंगुइनेरिया कैनेडेंसिस। अगर ये सारे सिम्टम आपको दाहिनी तरफ के, मतलब राइट साइडेड अगर माइग्रेन है आपको, तो आप वहाँ पर देंगे सेंगुइनेरिया कैन। दाहिनी तरफ के माइग्रेन के लिए सेंगुइनेरिया कैन रामबाण साबित होती है अगर अन्य लक्षण भी मिल रहे हों तो। सूर्योदय के साथ ही ये दर्द शुरू होता है। जैसे सूर्योदय होता है ये दर्द शुरू होता है और दोपहर तक लगभग 2 बजे के आसपास तक अपनी चरम पर होता है, बढ़ता चला जाता है और फिर 3 बजे से ये धीरे धीरे घटना शुरू होता है और शाम तक एकदम आराम हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में पेशाब करने पर दर्द कम हो जाए, उल्टी होने पर दर्द कम हो जाए, इसमें मछली भी आती है और उल्टी भी होती है, उल्टी होने के बाद अगर दर्द कम हो जाता है तो सेंगुइनेरिया कैनेडेंसिस आपकी दवाई है। दर्द ऑक्सीपिट रीजन जो हमारे गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वहाँ से आरंभ होकर माथे के ऊपर होता हुआ दाहिनी आँख पर आकर सेटल होता है, जी मिचलाता है, माथे पर टपकन होती है, उल्टी होने पर कुछ आराम महसूस होता है। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है आपको तो सेंगुइनेरिया कैनेडेंसिस आपकी दवाई है। दाहिनी तरफ के दर्द में साइलिसिया नामक दवा भी अच्छा काम करती है, लेकिन फ़र्क क्या है, सेंगुइनेरिया में जैसा कि हमने बताया था सूर्य के साथ बढ़ता रहता है, मतलब गर्मी से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, गर्मी से माइग्रेन का दर्द बढ़ता है, लेकिन साइलिसिया में गर्मी से घटता है तथा बांधने से आराम मिलता है। कुछ लोग सिर में दुपट्टा बांध लेते हैं या कुछ टाइट चीज़ बांध लेते हैं जिससे दर्द घट जाता है। तो अगर गर्मी से दर्द घटता हो, दाहिनी तरफ का ही दर्द हो और बांधने से घट जाता हो तो साइलिसिया आपकी मेडिसिन है। इसके अलावा एक दवा और है आइरिस वर्सिकोलर। अगर किसी मरीज को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के साथ साथ माइग्रेन है, अगर उसको कब्ज़ है, हाइपर एसिडिटी है, तो आइरिस बहुत अच्छी दवा है। इसमें होता क्या है, इसमें जो दर्द कभी दाहिनी तरफ होगा, कभी बाईं तरफ होगा, दाईं तरफ से बाईं तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ चला जाएगा, पूरे सिर का दर्द हो सकता है, फ्लाइंग टाइप ऑफ पेन होता है इसका। शाम को ठंडी हवा में तथा खांसने से सिर दर्द बढ़ जाता है। सेंगुइनेरिया का और स्पाइजीलिया का जो दर्द है वो शाम को सूर्यास्त के बाद कम हो जाता है, लेकिन आइरिस वर्सिकोलर का शाम को ठंडी हवा से और खांसने से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आइरिस देना चाहिए अगर इस तरह के लक्षण है तो। सिर दर्द शुरू होने से पहले आँखों के आगे काली या सफ़ेद बिंदी बिंदी सी उड़ती दिखाई देंगी। ये ऑरा होता है, आपको पता चल जाता है कि अब मेरे सिर दर्द होने वाला है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो एक और मेडिसिन है जिसको हम लोग कहते हैं सीपिया। अगर किसी महिला को यूट्रस की प्रॉब्लम है, बच्चेदानी की कोई समस्या है और उसके साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो सीपिया अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दवा नेट्रोम्यूर आती है। सुबह सोकर उठते हैं, जैसे ही उठते हैं आँख खुलती है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, प्यास ज़्यादा होती है, सिर में ऐसे लगता है बहुत सारी हथौड़े पड़ रहे हैं। अगर इस तरह का दर्द है, महिलाओं में मेंसेस के बाद माइग्रेन, जैसे मेंसेस ख़त्म होते हैं, मासिक धर्म उनका बंद ख़त्म होता है, वैसे ही अगर दर्द शुरू हो जाता है तो आपकी दवा है नेट्रोम्यूर। इसके अलावा एक दवा आती है नक्सवोमिका। माइग्रेन के जो क्लासिकल सिम्टम मैंने बताए, सिर में दर्द होगा, पीछे से दर्द शुरू होगा, बढ़ते बढ़ते आगे आँखों पर आ जाएगा, वो दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो। अगर इसके साथ साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप इंटेलेक्चुअल काम करते हो, कंप्यूटर पर बैठते हो, कुछ लिखा पढ़ी का काम आपका ज़्यादा रहता है और उसके साथ अगर आपको माइग्रेन होता है
तो यहाँ पर नक्स वोमिका नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, ये सारे लक्षण थे माइग्रेन के, और कौन कौन सी दवाइयाँ माइग्रेन में काम करती हैं मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी परेशानी रहती है माइग्रेन से संबंधित या किसी अन्य बीमारी से संबंधित भी, तो शुरुआत में मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दे रखी है। आप मुझे वहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अलग अलग बीमारियों पर और उनके उपचार के बारे में बनाऊंगा, जो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।